तो दोस्तों आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। इस वीडियो के अंदर हम पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी को मैं हाथ से लिख के जो कि मेन चीज़ें हैं वो लिख के आपको प्रॉपर समझाऊंगा। आशा करूंगा कि आपको सभी को पसंद आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बिना आपको बोर किए हुए स्टार्ट ही कर देते हैं डायरेक्ट। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई ज़्यादा जल्दी है नहीं हमें, तो आराम से पढ़ते जाएंगे। तो पॉलिटी के अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे संविधान सभा की। जो संविधान सभा है उसका विचार किसे आया था? सबसे पहले भारत के अंदर सबसे पहले विचार किसे आया था? विश्व स्तर पर सबसे पहले किसे आया था? तो संविधान जो सभा है, संविधान सभा का विचार हम बात करें भारत के स्तर पर करें तो भारत के अंदर तो दोस्तों जो भारत है, भारत में आया था किसको? बाल गंगाधर तिलक को। जो बाल गंगाधर तिलक थे, गंगाधर तिलक इनको विचार आया था किसका? संविधान सभा का, कि एक भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या किया था बाल गंगाधर तिलक ने कि 1895 में स्वराज विधेयक लेके आए थे। स्वराज विधेयक लेके आए थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक लेके आए थे, जिसके अंदर की बाल गंगाधर तिलक ने ये विचार प्रस्तुत किया कि संविधान सभा होनी चाहिए भारत के अंदर। उससे पहले आपको बताऊं मैं, विश्व स्तर में सबसे पहले विश्व की बात करें तो विश्व के अंदर जो सर हेनरी मैन थे जो कि ब्रिटेन के थे। उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे विचार प्रस्तुत किया था कि एक संविधान सभा ऐसी होनी चाहिए, संविधान सभा ऐसी होती है, ऐसा कुछ विचार सर हेनरी मैन ने ब्रिटेन के थे विश्व स्तर पे। तो इन्होंने किया था और भारत में बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज विधेयक लेके आए थे। उसके बाद क्या हुआ कि सबसे पहले 1921 में ये हुआ कि 1921 के अंदर जो हसरत मोहानी जी द्वारा यहाँ पे स्वराज विधेयक नहीं, पूर्ण स्वराज की मांग की। पूर्ण स्वराज की मांग की किन्होंने? हसरत मोहानी जी ने 1921 के अंदर आके पूर्ण स्वराज की मांग की। और उसके बाद क्या हुआ कि थोड़े दिनों चलते रहे 1922 के अंदर गांधी जी ने कहा कि भारतीय जो संविधान है वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनना चाहिए। फिर उसके बाद 1924 में ऐसा हुआ कि स्वराज पार्टी द्वारा जो संविधान सभा है उसकी मांग की गई। उसके बाद 1924 के अंदर ब्रिटिश सरकार के समक्ष मोतीलाल नेहरू जी ने 1924 के अंदर, फिर उसके बाद 1924 के अंदर जो मोतीलाल नेहरू जी थे, मोतीलाल नेहरू जी इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश सरकार के समक्ष इन्होंने रखा कि संविधान सभा होनी ही चाहिए। तो इस प्रकार बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज विधेयक लेके आ गए 1895 में। उसके बाद 1921 के अंदर हसरत मोहानी जी ने पूर्ण स्वराज की मांग कर ली यहाँ पे। फिर 1924 के अंदर जो मोतीलाल नेहरू जी थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष यहाँ पे संविधान सभा की मांग कर ली कि संविधान सभा होनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि दोस्तों 1934 के अंदर सर्वप्रथम 1934 के अंदर जो एम एन रॉय जी ने एक औपचारिक मांग रखी। औपचारिक मांग रखी यहाँ पे। किस चीज़ की मांग रखी यहाँ पे? संविधान सभा की औपचारिक इन्होंने मांग रख दी। संविधान सभा की औपचारिक मांग रख दी किसने? एम एन रॉय जी ने। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आता है कि सर्वप्रथम जो संविधान सभा की औपचारिक मांग किसने रखी थी? तो एम एन रॉय थे। तो उसके बाद 1934 के बाद 1935 में क्या हुआ कि 1935 के अंदर कांग्रेस ने इसे आधिकारिक मांग घोषित कर दी है। आधिकारिक मांग बना दिया इसे। आधिकारिक मांग इसे बना दिया। 1935 के अंदर आधिकारिक मांग बन गई। फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार के अंदर थोड़ा सा हलचल पैदा हो गई। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव लेके आए वो। तो अगस्त प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव कब आया दोस्तों? अगस्त प्रस्ताव 1935 के बाद आया। कब आया? ये आया 8 अगस्त 1940 को आया अगस्त प्रस्ताव, जिसको कि लेके कौन आया था? तो इसको लेके आया था पेश, यहाँ पे बोल सकता हूँ कि किसने पेश किया, अध्यक्ष के कौन थे इसके? तो वो थे लिल लितगो।
लिलितगो ने यहाँ पे पेश किया अगस्त प्रस्ताव को 8 अगस्त 1940 को, लेकिन इसको ये विफल हो गया। मतलब कि इसकी जो इसमें जो कहा गया था इसको माना नहीं हमने, ये फेल हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़े दिन बाद में क्रिप्स मिशन लेके आए, क्रिप्स मिशन लेके आए, लेकिन क्रिप्स मिशन भी असफल रह गया। लेके कौन आया, कब लेके आए वो बताऊँ आपको, तो ये मार्च 1942 को आया, मार्च 1942 को आया, जिसको कि लेके आए थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स लेके आए, जिसको कि ये भी विफल रह गया। इसकी भी मतलब कि इसके अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, लेकिन इसको भी हमने ऐसे भेज दिया कि हमें नहीं चाहिए, इन्होंने माना नहीं, हमारी बातें नहीं मानी, तो हमने भी नहीं माने इनकी बात। फिर उसके बाद आया कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन आया, लेकिन कैबिनेट मिशन ऐसा था कि जिसने कि मान लिया था कि भारत की एक संविधान सभा होनी चाहिए, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, हमारी जो मांगे थी वो एक्सेप्ट कर ली थी। तो ये कब आया था दोस्तों, तो ये आया था आपका, इसके अध्यक्ष बताता हूँ आपको, अध्यक्ष कौन है, तो 1946 में आया था वैसे आने को, तो ये 1946 में आया था। इसके अध्यक्ष थे इसके इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे सर फैथिक लॉरेंस, सर फैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा इसके दो सदस्य और थे, सदस्य जिनमें से एक सदस्य तो आपको पता होगा जो कि पहले आए थे हमारे स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन लेके आए थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो एक तो सदस्य के रूप में वो आ गई और एक आ गई एबी अलेक्जेंडर, ये दोनों आ गए स्टैफोर्ड क्रिप्स के साथ, मतलब कि सर फैथिक लॉरेंस के साथ सदस्य बन के, और इन्होंने बोला कि हाँ संविधान सभा बननी चाहिए, इन्होंने बोल दिया कि हाँ संविधान सभा बननी चाहिए। और वो संविधान सभा बनेगी जनसंख्या के हिसाब से बनेगी, मतलब कि एक सदस्य होगा, एक सदस्य 10 लाख लोगों को यहाँ पे प्रतिनिधित्व करेगा। और इस प्रकार हमारी जो संविधान सभा है उसके अंदर 389 सीटें होगी, जिसके अंदर यहाँ पे 200 यहाँ पे जो 96 सीटें हैं वो तो आएगी ब्रिटिश प्रांतों से आएगी। इसके अलावा जो अन्य सीटें हैं यहाँ पे 93 वो आएगी देसी रियासतों से। इसमें भी 296 से में भी यहाँ पे 292 वो तो आएगी प्रांतों से, और जो 4 सीटें हैं वो आएगी कमिश्नरी प्रांतों से आएगी। तो कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से हैं, तो हम बात करें कमिश्नरी प्रांतों की, तो वो कमिश्नरी प्रांत है यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 कमिश्नरी प्रांत थे। कौन से, एक तो था दिल्ली कमिश्नरी प्रांत, एक था अजमेर मारवाड़ा, कुछ भी बोल लो आप, एक ये था। एक इसके साथ था कुर्ग कर्नाटक वाला, एक था यहाँ पे बलूचिस्तान जो कि आज के पाकिस्तान के अंदर है बलूचिस्तान। इस प्रकार के 4 जो थे प्रांत थे, या जिसे बोल सकते हैं चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। यहाँ के सदस्य होंगे टोटल 4 यहाँ के। लेकिन उसके बाद संविधान सभा का प्रतिनिधित्व हुआ, चुनाव वगैरह हुआ, सारा काम हुआ। इसके अंदर हुआ क्या कि संविधान सभा के अंदर महिलाएं थी 15। क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा के अंदर सर्वप्रथम संविधान सभा के अंदर महिलाएं, तो संविधान सभा के अंदर महिला थी यहाँ पे 15 इसमें से एक महिला थी मुस्लिम महिला, एक महिला नहीं, एकमात्र बोल सकते हो, एकमात्र मुस्लिम महिला थी। वो कौन थी, हसरत बेगम एजाज रसूल। यहाँ पे एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो कि मध्य प्रदेश से आती थी, मध्य प्रदेश से चुनी गई थी, या उनका प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश से हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसा क्वेश्चन आता था कि संविधान सभा में जाति के अनुसार कैसे, एससी कैटेगरी के अंदर कितने प्रतिनिधि थे, तो वो थे 26। एसटी के अंदर कितने थे, तो वो तो 33। यहाँ पे बोलता है कि संप्रदाय के आधार पर
संप्रदाय के आधार पर। संप्रदाय का मतलब कि जनरल से कितने थे, मुस्लिम में कितने थे, सिख कितने थे, तो वो थे जो सामान्य के तो थे यहाँ पे सामान्य में 213। मुस्लिम की बात करें, मुस्लिम में थे यहाँ पे 79। लेकिन मुस्लिम लीग में यहाँ पे मुस्लिम जो लीग थी, मुस्लिम लीग, उसके अंदर 73 ही थे। वो कैसे थे वो आगे बताऊंगा आपको। लेकिन मुस्लिम यहाँ पे 79 थे। और हम बात करें यहाँ पे सिख थे यहाँ पे 4 हो गए। चुनाव कितनों पर हुआ? चुनाव हुआ 296 सीटों पर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि कुछ सीटें, इसमें से कुछ सीटें जो ऊपर सीटें आप मैंने बताई थी ना आपको, सॉरी कहाँ पे बताई मैंने आपको वो सीटें, वो पीछे रह गई। हमारी जो सीटें थी जो 389 सीटें थी ना, 389 सीटें, उनमें से कुछ सीटें यहाँ पे पाकिस्तान में चली गई। और पाकिस्तान में जाने की वजह से अब 296 सीटों पर ही चुनाव हुआ भारत में। उनमें से कांग्रेस को मिली कितनी? कांग्रेस को मिली यहाँ पे 208 सीटें। मुस्लिम लीग को मिली, मुस्लिम जो लीग थी उसको मिली 73 सीटें। और अन्य को मिली यहाँ पे 15 सीटें। कुछ इस प्रकार सीटें हुई। चुनाव के बाद सीटें में मिल गई। अब हम बात करें आगे कि संविधान सभा में जो मेन लोग थे उनके नाम बात करेंगे। संविधान सभा के अंदर जो महिलाएं थी वो कहाँ से थी, कौन कौन सी थी, तो उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो संविधान सभा में सबसे इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट आंग्ल भारतीय था, आंग्ल भारतीय वो कौन था? तो फर्स्ट आंग्ल भारतीय थे हमारे फ्रैंक एंथनी पहले आंग्ल भारतीय थे। इसके अलावा बात करें फर्स्ट पारसी यहाँ पे कौन थे? तो फर्स्ट पारसी थे यहाँ पे पीएच मोदी थे। इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगती है दोस्तों वो है वो 15 महिलाएं। वो 15 महिलाएं जो कि संविधान सभा में थी। इससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि यह जो महिला है, जैसे कि सुचित्रा कृपलानी जी हैं, वो कहाँ से चुनी गई थी? विजय लक्ष्मी पंडित कहाँ से चुनी गई थी? पूर्णिमा बनर्जी कहाँ से चुनी गई थी? दक्षायनी बेलायुधन कहाँ से चुनी गई थी? ये शायद डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो हम उन 15 जो महिला हैं उनकी बात करते हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये होगी 15। ये 15 महिलाओं के बारे में बात करेंगे हम। दोस्तों आपको भी अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये जो 15 महिलाएं सबसे इम्पोर्टेंट है ही दोस्तों की डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। क्योंकि महिलाएं हर जगह हर फील्ड में नहीं आती है हमेशा, और अगर संविधान सभा में आई है तो इम्पोर्टेंट तो है ही। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सुचेता कृपलानी जो कि उत्तर प्रदेश से चुनी गई थी। और दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था बेगम एजाज रसूल, वो भी मध्य प्रदेश नहीं, वो कहाँ पे दिखाया था मैंने, मुस्लिम लीग, ये जो मैंने बताया था मध्य प्रदेश, वो मध्य प्रदेश नहीं उत्तर प्रदेश आएगा। मैंने शायद से गलती से बता दिया, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश एक जैसा रहता है, इससे गलती हो गई। सुचित्रा कृपलानी जी थी वो उत्तर प्रदेश से थी। इसके अलावा बात करें विजय लक्ष्मी पंडित, ये भी थी उत्तर प्रदेश से। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे पूर्णिमा बनर्जी, ये भी उत्तर प्रदेश से थी। दोस्तों इम्पोर्टेंट ही है ये, जब भी बता रहा हूँ मैं आपको। कमला चौधरी ये थी उत्तर प्रदेश से। मैंने आपको बताया था अभी बेगम एजाज रसूल, ये कहाँ से थी? तो ये भी थी उत्तर प्रदेश से, जो कि एकमात्र मुस्लिम महिला थी। हम बात करें राजकुमारी अमृता कौर, दोस्तों ये भी थी अपनी एकमात्र थी जो कि मध्य प्रांत से थी, ये मध्य प्रांत से थी। इसके अलावा बात करें सरोजिनी
सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू थी यहाँ पे बिहार से थी। हम बात करें यहाँ पे हंसा मेहता। हंसा मेहता थी, वो थी बम्बई से। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ये याद ही कर लो इनको। जी दुर्गाबाई। जी दुर्गाबाई थी मद्रास से। 9 हो गए। 10वें की बात करें हम तो वो थी दक्षयानी बेलायुधन। ये भी थी दोस्तों, ये मद्रास से ये थी। हम बात करें यहाँ पे अम्मू स्वामीनाथन। दोस्तों अम्मी स्वामीनाथन थी मद्रास से 3 महिलाएं। अब बात करें मालती चौधरी भी दोस्तों यहाँ पे थी उड़ीसा से। अब बात करें हम रेणुका राय, ये भी थी पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल। अब बात करें लीला राय भी थी पश्चिम बंगाल से। और लास्ट और फाइनल जो की थी एनी मस्करीनी, जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही है, ये थी ट्रावनकोर से। तो इस प्रकार जो महिलाएं थी, मेन जो महिला थी वो कंप्लीट हो गई। ये बहुत ही खतरनाक काम है दोस्तों, इनको याद करना, इनको अच्छे से याद कर लेना। अब आगे हम बात करें, यहाँ पे आगे है संविधान सभा का निर्माण। अब संविधान सभा की बातें सारी हो गई, अब संविधान सभा का निर्माण भी होगा। तो स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे, ये सारी हम बात करेंगे। तो स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा। तो स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के अंदर 299 सदस्य थे। टोटल सदस्य 299 थे, जिसमें से प्रांतों से 229 ये थे प्रांतों से। देशी रियासतों की बात करें हम, देशी रियासतों से थे 70। ये हो गई स्वतंत्रता के बाद, 1950 के बाद है, पहले की नहीं है। जो 1947 में जो मैंने बताया था 295 सदस्य, अभी मैंने यहाँ पे बताया था 213, ये 296 चुना हुआ था, इसकी बात नहीं हो रही है। और वो हो रही है यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद इतनी सीटें थी टोटल, उसमें से 229 प्रांतों से, देशी रियासतों से 70। इसमें से अब ये आता है कि कौन सी ऐसी रियासत थी या कौन सा ऐसा प्रांत था। प्रांत की बात करें, जिससे सबसे ज़्यादा सदस्य थे तो वो था संयुक्त प्रांत। और अब रियासत की बात करें तो रियासत थी मैसूर रियासत, यहाँ से सबसे ज़्यादा सदस्य चुने गए थे। अब बात करें संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो दोस्तों सबसे पहले 6 अगस्त 1946 को यहाँ पे संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन कर दिया। इसकी जो पहली बैठक हुई, सबसे जो पहली बैठक हुई वो बैठक हुई, सॉरी अगर ब्लर हो रहा है तो सॉरी उसके लिए, वो हुई 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। कहाँ पे हुई दोस्तों, ये हुई दिल्ली के अंदर हुई। इसके जो अध्यक्ष वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके पहले अध्यक्ष थे, जिनको कि हम प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एज में थोड़े बड़े थे, इसलिए इनकी रेस्पेक्ट के थ्रू हम इसे पहली बैठक के अंदर इन्हें अध्यक्ष बना दिया था। लेकिन जो हमारे स्थायी अध्यक्ष थे वो थे सेकंड बैठक के अंदर। सेकंड बैठक हुई, वो कब हुई, ये हुई 11 दिसंबर को हो गई, 2 ही दिन बाद 1946 को हुई बैठक, सेकंड बैठक, जो कि कहाँ पे हुई, वो दिल्ली में हुई। इसके जो अध्यक्ष थे, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष, जो कि प्रथम स्थायी अध्यक्ष बने। इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष बने। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष मैंने बताया थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 के अंदर अध्यक्ष बने थे। इसके बाद प्रथम स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। वो कब बने? सेकंड बैठक 11 दिसंबर 1946 को। इस टाइम पे इसके अंदर 2 अन्य सदस्य भी थे। 2 उपाध्यक्ष भी बोल सकते हैं या अन्य सदस्य बोल सकते हैं। वो कौन थे? तो 2 उपाध्यक्ष यहाँ पे थे। एक तो थे यहाँ पे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे यहाँ पे वी.टी. कृष्णमाचारी। ये 2 उपाध्यक्ष और थे इसके। ये दोनों उपाध्यक्ष और जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तीनों मिलकर एक पूरी बैठक को, मतलब पूरी बैठक का यहाँ पे इन्होंने निर्देशन किया। वो बैठक कब हुई? वो बैठक हुई यहाँ पे 11 दिसंबर 1946 को। और उससे पहले वाली बैठक कब हुई थी दोस्तों? वो बैठक हुई थी यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में। दोनों बैठक हुई दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली के अंदर ही हमारी संविधान सभा थी। अब बात करें संवैधानिक सलाहकार कौन थे। क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि भारतीय संविधान के अंदर या भारतीय संविधान निर्माण में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार तो वो थे यहाँ पे बी.एन. राव के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी। आपको पता हो तो बी.एन. राव के बारे में मैंने एक बात ये की थी कि एम.एन. राय थे, तो बी.एन. राव ने एम.एन. राय थे वो तो बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। बिल्कुल संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। तो इसको अच्छे से ढंग से याद करना दोस्तों कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे। इसके अलावा सचिव की बात करें हम, सचिव की बात करें तो वो थे H.V.R. अयंगर। इसको अय्यर मत बोल देना, अय्यर अलग इंसान है, अयंगर अलग इंसान है। तो ये सब होने के बाद 1946 में ये बैठक वगैरह सब कुछ हो गई, सारे काम हो गए, दोनों बैठक हो गई। उसके बाद तीसरी बैठक हुई। तीसरी बैठक कब हुई? ये हुई 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई, जिसे कि हम उद्देश्य प्रस्ताव भी बोल सकते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव, इसे हम उद्देश्य प्रस्ताव भी बोल सकते हैं। जो तीसरी बैठक हुई थी, इसको किसने पेश किया? तो इसको पेश किया यहाँ पे पेश किसने किया? इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया, जो कि तीसरी बैठक के रूप में 13 दिसंबर 1946 को आई। स्वीकार कब किया गया इसे? तो इसे स्वीकार किया गया इसको 22 जनवरी 1947 को। इतना समय कैसे लग गया दोस्तों? इतना समय ऐसे लग गया, संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार किया गया था। इसे रोका गया था कि सभी जो प्रतिनिधि है वो पढ़ के इसको स्वीकार कर ले, लेकिन किसी ने ऐसा पढ़ा नहीं, तो इसको संविधान सभा ने इसको मतलब कि स्वीकार कर दिया 22 जनवरी 1946 को। दोस्तों इसके अंदर टोटल आर्टिकल कितने थे? हम बात करें कि जो उद्देश्य प्रस्ताव आया था, इसके अंदर आर्टिकल कितने थे टोटल? तो उसके अंदर आर्टिकल थे 8। सही है दोस्तों, आर्टिकल इसके अंदर 8 थे। और प्रस्तावना की, उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कब किया? प्रस्तावना के रूप में स्वीकार। दोस्तों जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसी को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया था, जिसके अंदर टोटल 8 आर्टिकल थे। इसको हम प्रस्तावना के रूप में से 20 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लेते हैं, और इसी को हम संविधान दिवस के रूप में बनाते हैं दोस्तों। संविधान दिवस के रूप में इसे बनाते हैं इस दिन को, 26 नवंबर 1949 को। गणतंत्र दिवस अलग है, संविधान दिवस अलग है। ये आप चीज़ अच्छे से ढंग से समझ लेना, अलग अलग चीज़ें होती है। अब संविधान का जो प्रारूप है अब संविधान का प्रारूप बनाया हमने। संविधान का प्रारूप, तो संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? तो संविधान का प्रारूप तैयार किया बी.एन. राव ने। दोस्तों ये थोड़ी सी ऐसा रहती है दिमाग में कि यार
संविधान का प्रारूप तो संविधान तो बी आर अम्बेडकर ने बनाया होगा ना, लेकिन आपको बता दूं जो संविधान का प्रारूप है बी एन राव ने प्रस्तुत किया था, जिसकी एक मसौदा समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। उस समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर, लेकिन जो हमारा संविधान है उसका जो प्रारूप है, मेन जो प्रारूप है वो बी एन राव ने बनाया था। अब बी एन राव ने क्या बनाया था संविधान सभा के प्रारूप में, तो हम बात करें तो संविधान सभा का जो प्रारूप था उन्होंने बी एन राव जी ने, जो बी एन राव थे, बी एन राव ने 1947 को अक्टूबर 1947 को एक संविधान सभा का प्रारूप पेश कर दिया, जिसके अंदर इन्होंने 243 आर्टिकल और 13 अनुसूचियां बना के पेश कर दी। ये प्रारूप इन्होंने प्रारूप बना दिया, इसी प्रारूप बना दिया। इस प्रारूप की जांच के लिए एक मसौदा समिति बनाई गई। मसौदा समिति पहले बना दी गई थी, मतलब ये तो अक्टूबर में आया, लेकिन इससे पहले अगस्त के अंदर ही 29 अगस्त 1947 को एक समिति बनी, जिसे कि मसौदा समिति कहते हैं। ये समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। इसके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे, इसलिए हम अम्बेडकर जी को बोलते हैं संविधान सभा का, या संविधान सभा इन्होंने लिखी थी, संविधान हमारा इन्होंने लिखा था। हाँ, इन्होंने लिखा था, लेकिन जो संविधान सभा का जो प्रारूप था, मेन जो प्रारूप था वो बी एन राव ने प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था? अक्टूबर 1947 को प्रस्तुत किया था, जिसके अंदर 243 आर्टिकल थे, 13 अनुसूचियां थी। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूल संविधान प्रारूप था उसके अंदर कितने आर्टिकल थे? 243 आर्टिकल, 13 अनुसूचियां थी। ये है मूल प्रारूप। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि मसौदा समिति की रिपोर्टें आई। मसौदा समिति का अध्यक्ष तो ये थे, इसके अलावा इसके में अन्य सदस्य और थे। अन्य सदस्य, ये एग्जाम में आता है। अन्य सदस्य हम बात करें तो इसके अंदर 6 अन्य सदस्य और थे। जब से पहले सदस्य यहाँ पे थे के एम मुंशी एक सदस्य थे इसके। एम सादुल्ला ये एक इसके सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी इसके सदस्य थे। चौथा हम बात करें अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये एक इसके सदस्य थे। पांचों की हम बात करें तो एन माधव राव, जो कि किसके स्थान पे आए थे? वो आए थे बी एल मित्र के स्थान पे आई एन माधव राव। छठी सिक्स्थ की बात करें हम टी कृष्णमाचारी, ये किसके स्थान पे आए थे? तो ये आए थे टीपी खेतान के स्थान पे कौन आ गए? टी कृष्णमाचारी। ये टोटल कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य और एक अध्यक्ष। ये थे मसौदा समिति कब बनी? 29 अगस्त 1947 को ये बनी। इसमें बताऊँ इसकी रिपोर्ट पेश हुई। फिर अब इसकी रिपोर्ट पेश कब हुई? रिपोर्ट आई इसके। मसौदा समिति बनी है किस लिए बनी है? ये इसको जो बी एन राव ने प्रारूप तैयार किया था उसकी जांच के लिए रिपोर्ट मसौदा समिति बनी थी, जिसकी पहली रिपोर्ट आई। कब आई? ये आई 21 फरवरी 1948 को आई पहली रिपोर्ट, जिसके अंदर इन्होंने आर्टिकल है वो बढ़ा के 315 कर दिए। और जो अनुसूचियां इन्होंने घटाकर 8 कर दी। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये पसंद नहीं आई। अब पसंद ही नहीं आई तो क्या हो सकता है? फिर ऐसा हुआ कि दोबारा रिपोर्ट बनाने के लिए भेजा कि रिपोर्ट दोबारा बनाओ भाई, अब तो कुछ नहीं है, दोबारा बनाना पड़ेगा रिपोर्ट। तो रिपोर्ट दोबारा बनाने के लिए भेज दिया दोबारा। अब दूसरी रिपोर्ट आई 26 अक्टूबर 1948 को आई रिपोर्ट। अब इसमें हो गया टाइम बहुत ज़्यादा। 26 अक्टूबर 1948 को रिपोर्ट आई, तो उस टाइम पे जो रिपोर्ट आई इसका हुआ वाचन। इसका 3 बार तो वाचन हुआ। 3 बार वाचन हुआ। कहाँ पे हुआ? संविधान सभा के अंदर वाचन हुआ कि इसका पूरी संविधान के सभा के अंदर वाचन करते गए। मैं सब इसको आराम से पढ़ ले, समझ ले, सारा अगर कोई दिक्कत हो तो बता दे। सही है।
तो इस जो संविधान सभा का ये प्रारूप था, इस पर संविधान सभा में बहस हुई। तो जो बहस हुई वो बहस कितने दिन हुई, तो वो हुई 114 दिन। 114 दिन तो बहस हुई। और कुल बैठक कितनी हुई बहस के वजह से, तो बैठक हुई यहाँ पे 105 बहस, मतलब बैठक हुई 105 मीटिंग हुई, इसे भी आप बोल सकते हैं मीटिंग्स। 105 मीटिंग्स हुई। इसके अंदर कार्य दिवस कितने दिन तक कार्य हुआ, तो कार्य दिवस हुए इसके 165। हम बात करें समय कितना लगा इसने, टोटल समय, तो 2 साल। इस पर जो बहस हुई उसकी बात हो रही है 2 साल 11 मंथ एंड 18 डेज, 18 दिन, टोटल इतना समय लग गया दोस्तों। अब बोर्ड ये है कि अब इसके बाद लास्ट में हमारी जो संविधान है, जो हमारा संविधान है वो बन गया था दोस्तों लास्ट में। तो हमारे संविधान को लिखा किसने, तो दोस्तों हमारा जो संविधान है वो हाथों से लिखा हुआ संविधान है। तो हाथों से किसने लिखा, हाथों से किसने लिखा, हाथों से लिखा, हाथों से किसने लिखा, तो वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। किस में लिखा था, इंग्लिश प्लस हिंदी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा था। लेकिन जो हिंदी थी वो कर्सरी हिंदी थी, नॉर्मल जो हिंदी थी हमारी वो नहीं थी। तो दोस्तों ये लिखा 6 महीने के अंदर उन्होंने लिखा था। लेकिन अब हमारा हिंदी में भी लिखना पड़ेगा, हमें हिंदी में भी देखना है। तो हिंदी में किसने लिखा था, तो हिंदी में लिखा था दोस्तों वसंत कुमार वैद्य ने। वसंत कुमार जो वैद्य थे, वसंत कुमार वैद्य ने हिंदी में लिखा इसको। हाथों से सजावट किसने की, देखो सजावट हाथों से लिख तो दिया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, लेकिन जो संविधान की हाथों से सजावट, हाथों से सजावट किसने की, यहाँ पे हाथों से सजावट कर दी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा, तो नंदलाल जो बोस थे, नंदलाल बोस जी ने संविधान की हाथों से सजावट कर दी। जो भी इसमें जो सजावट हो सकती थी, जो उतनी संविधान के अंदर इन्होंने सजावट कर दी। लेकिन जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को हम संविधान का अंग नहीं मानते थे उस टाइम पे। तो प्रस्तावना की सजावट वो किसने की, तो प्रस्तावना की सजावट की यहाँ पे हमारे राम मनोहर सिन्हा जी ने हाथों से सजावट की, किसकी, प्रस्तावना की सजावट की। और इस प्रकार हमारा पूरा संविधान बन गया, जिसके अंदर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, उन्होंने हिंदी में और इंग्लिश में लिखा। 6 महीनों का टाइम लगा, लेकिन इन्होंने हिंदी और इंग्लिश में लिख दिया। जो हिंदी थी वो कर्सरी हिंदी थी, हमारी जो नॉर्मल हिंदी थी वो नहीं थी। तो हिंदी के अंदर वसंत कुमार वैद्य ने लिखा। संविधान की हाथों से सजावट किसने की, नंदलाल बोस ने की। प्रस्तावना की सजावट किसने की, तो राम मनोहर सिन्हा जी ने हाथों से यहाँ पे सजावट की। उसके बाद हम बात करें कि टोटल अधिवेशन कितने हुए इसके अंदर, संविधान सभा के निर्माण में अधिवेशन कितने हुए, तो अधिवेशन हुए इसके अंदर 11 + 1 12। क्यों मानते हैं, क्योंकि जो 1 है इसको कई बार हम मीटिंग मान लेते हैं कि बैठक थी, और कई बार इसको क्या अधिवेशन के रूप में मानते हैं। तो इस प्रकार टोटल 12 यहाँ पे अधिवेशन हुए थे। हम अब बात करें यहाँ पे संविधान सभा में जो निर्माण है, संविधान का निर्माण में उसका खर्चा कितना हुआ। दोस्तों जो खर्चा हुआ, टोटल खर्चा हुआ, तो टोटल तो दोस्तों बहुत ज़्यादा हो गया था, जैसे कि 64 लाख के लगभग हो गया था, 64 लाख। लेकिन टोटल हम बात करें कि प्रॉपर ही मुझे बताओ 1 रुपये का, तो 63,96,721 रुपये का यहाँ पे इसमें टोटल खर्चा हुआ था, किसको, संविधान को बनाने के अंदर। अब ये आता है कि यार संविधान हमारा तो बना लिया हमने, लेकिन ऐसा बताओ कि हमारे संविधान से पहले कोई संविधान ही नहीं था क्या। 200 संविधान था, तो सबसे पुराना संविधान कौन सा है, सबसे पुराना संविधान जो सबसे पुराना संविधान था वो था हम्मुराबी की संहिता। हम्मुराबी की जो संहिता थी वो सबसे पुराना था। हम्मुराबी की संहिता कहाँ की थी, तो दोस्तों इराक जो देश है, इराक के देश के अंदर नियम कानून की एक बुक थी जिसे कि हम्मुराबी की संहिता कहते थे। तो संविधान, सबसे पुराना संविधान वही है, क्योंकि वहाँ के नियम कानून उस बुक के अंदर लिखे हुए थे। जो हम्मुराबी की संहिता थी उसके अंदर लिखे हुए थे इराक देश के। तो सबसे जो पुराना संविधान है हम्मुराबी की संहिता है। अब बात करें सबसे छोटा संविधान किसका है, फिर
सबसे छोटा संविधान किसका है, तो वो है मोनाको। मोनाको जो देश है, मोनाको, उसका संविधान सबसे छोटा है। इसके अंदर 3814 शब्द, ओनली 3414 शब्द है। इसके बाद बात करें तो यूएसए का संविधान इससे थोड़ा बड़ा है बस, लेकिन सबसे छोटे संविधान की बात करें तो उनमें यही है। तो इसमें थे टोटल 4000 शब्द। यूएसए के संविधान में कितने शब्द हैं, तो उसमें थे 4000 शब्द, टोटल 4000 शब्द ही थे। विश्व में बात करें दोस्तों, संविधान बन गए, इसका बन गया, वो बन गया, सबका बन गया। लेकिन अब ऐसा है कि सबसे पहले जो लिखित संविधान है वो किसका था, ये यूएसए है ना दोस्तों, जो कि सबसे छोटा संविधान है। ये सबसे पहले संविधान बना था इसका, 1787 के अंदर ये बन गया था, सही है। फिर 1789 के अंदर ये लागू हुआ। फिर 1792 में इसके अंदर मौलिक अधिकार जोड़े गए, जैसे कि हम मूल अधिकार बोल सकते हैं। मूल अधिकार इसमें जोड़े गए 1791 में मूल अधिकार जोड़े गए। और ये जो मूल अधिकार है हमारे संविधान के अंदर हमने लिया था, कहाँ से, यूएसए से लिया था। हमने मूल अधिकार यूएसए से ही लिया था, सही है दोस्तों। अब आता है कि ये तो विश्व की बात होगी, विश्व में सबसे पहले संविधान किसका बना, यूएसए का बना। लेकिन हम बात करें एशिया में बात करें हम, एशिया में सबसे पहला संविधान किसका है, किस देश का है, तो वो है जापान। एशिया में सबसे पहला जो संविधान, लिखित संविधान है वो जापान का है। कब, 1889 का, यहाँ पे 1779, 100 साल बाद जापान का, एशिया के अंदर जापान में यहाँ पे संविधान लिखा मिला। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो सबसे बड़ा तो भारत का संविधान है। भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। हम बात करें अलिखित संविधान कहाँ के हैं, देखो कई ऐसे देश हैं जहाँ पे लिखित नहीं है। लिखित का मतलब लिख के एक बुक बन के लिखा हुआ नहीं है। तो अलिखित संविधान की बात करें, अलिखित संविधान बहुत से देश हैं जहाँ पे अलिखित संविधान है, जैसे कि एक तो है ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, यहाँ पे सऊदी अरब, इजराइल, ऐसे जो देश हैं यहाँ पे, इनमें अलिखित संविधान है। अलिखित का मतलब है कि जैसे हमारे संविधान एक बुक है, वैसे यहाँ पे बुक नहीं थी दोस्तों। ऐसे मैंने आज संविधान सभा का निर्माण, ये 2 टॉपिक मैंने करवा दिए हैं, जिसमें से आप देख सकते हो संविधान सभा के अंदर मैंने हर एक चीज़ करवाई है, कब क्या हुआ, कब क्या नहीं। मैंने जो इम्पोर्टेंट जो महिलाएं थी वो लिख दी मैंने, अध्यक्ष उपाध्यक्ष यहाँ पे जो भी थे, मैंने जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि सारे के सारे मैंने करवा दिए हैं। कल यानी नेक्स्ट वीडियो के अंदर संविधान के स्रोत, उसके बाद अनुसूचियाँ, नागरिकता, जो भी हो पाएगा मुझसे बेस्ट टू बेस्ट आधा 1 घंटे के अंदर मैं वो कराऊंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताना ये जो मैंने आज करवाया आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।